नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी मसले को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था आनंद को लेकर के कि इसमें किस तरीके से वोटरों के नाम जो है डिलीट किए जा रहे हैं और बाकायदा अलग अलग सिमों का इस्तेमाल किया गया। बाद में खुलासा हुआ कि 100 सिम कार्डों का इस्तेमाल किया गया, एसआईटी की टीम ने पाया। फिर बाद में इस खबर के पुष्टि करने के बाद बीजेपी के जो नेता होते हैं सुभाष गट्टेदार साहब, उनके घरों पर छापेमारी की जाती है और कई सारे लैपटॉप पुख्ता सबूत हाथ में लेकर के एसआईटी टीम जाती है और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में तहलका हलचल मच जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता इसमें सम्मिलित हो सकता है। और इस गिरोह को लेकर के, इस पूरे खुलासों को लेकर के एसआईटी की टीम आज तक लगी हुई थी और आज एक बड़ा पुख्ता सबूत हाथ लग गया है। दरअसल दोस्तों, एसआईटी की टीम में जांच में यह पाया गया कि वन क्लिक पर यानी एक क्लिक पर दूसरी सिम जनरेट और उस जनरेट पर दूसरी सिम पर ओटीपी जाता था, जिसके तहत 5,994 लोगों के नाम काटे जाने की पूरी प्रक्रिया तैयार हो रही थी। यानी ओटीपी अमेरिका से आ रहा था, बेचा पश्चिम बंगाल में जा रहा था और उसके बाद यह पूरा खेल किया जा रहा था कलबर्गी से। जी हां, यानी कलबर्गी के डेटा सेंटर से पूरा खेल किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले ही आरोप लग चुका है, लेकिन आज एसआईटी के हाथों में पुख्ता सबूत लग चुका है। देखिए, जब पुख्ता सबूत लगता है तभी बातचीत करने में मजा भी आता है, तभी खबरें दिखाने में संतुष्टि भी मिलती है कि चलिए भैया, खबर कम से कम सही दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। सत्य हिंदी ने खबर को ब्रेक किया है और खबर के अनुसार मैं आपको पढ़कर बता दूं कि क्या कुछ लिखा गया है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एसआईटी ने इसको लेकर के किस तरीके से 72 नंबरों का इस्तेमाल किया गया ये भी बताया है और कौन कौन से वेबसाइट हैं उन सब का भी खुलासा किया। सबसे पहले हेडलाइन देखिए, आनंद में वोट चोरी का खुला राज, अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कलबर्गी में खेल। जी हाँ, अमेरिका से ओटीपी मंगवाया, बंगाल में इसको भेजा जाता है, बेचा जाता है और बाद में कलबर्गी से खेल होता है। आगे देखिए इस पूरा गिरोह कैसे काम करता है, ये पूरा चेन किस तरीके से काम करता है। लिखा गया है, अमेरिका की वेबसाइट है smsalert.com, जिसका काम है वर्चुअल सिम बेचना, यानी कि आपके सिमों को डुप्लीकेट तरीके से बेचना। इसमें यह लिखा गया है और इसमें लिखा गया है कि वर्चुअल सिम असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। जब चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपनी वोटर नंबर पर ओटीपी भेजा जाता था, तो यही ओटीपी असली फोन के साथ साथ एसएमएस अलर्ट्स के जरिए वर्चुअल सिम पर भी आता था। यानी जो आपके नाम पर सिम है, उसकी एक दूसरी डुप्लीकेट सिम बना दी जाती थी, वर्चुअल सिम, जो कि हार्ड कॉपी नहीं बल्कि नेट की दुनिया में रहेगा वो सिम। और जैसे ही वो मिलेगा ओटीपी आपके पास, जैसे ही जाएगा वो वर्चुअल सिम के पास भी जाएगा और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये ओटीपी चुनाव आयोग ने भेजा क्यों है। और जिसको खेल करना होगा वर्चुअल सिम के ओटीपी से वो काम कर जाएगा, ये इसमें बताया जा रहा है। और ये वेबसाइट का नाम है smsalert.com और एसएमएस अलर्ट के जरिए वर्चुअल सिम पर ओटीपी जाता था, जिसके जरिए ये पूरा खेल किया जाता था। और दूसरी तरफ एक वेबसाइट और है otpbazaar.com, जो कि रियल टाइम में कलबर्गी के डेटा सेंटर में ओटीपी भेजा करता था, जिसके तहत एक ओटीपी को भेजने के लिए 700 रुपए लिए जा रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि एसआईटी के अनुसार एसआईटी को यह पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि एक ओटीपी मंगवाने के लिए 700 रुपए ट्रांसफर भी करते थे ओटीपी बाजार को। और ये ओटीपी बाजार कौन है, क्या काम करता था, ये भी आपको बतलाने जा रहा हूं। जरा देखिए, सबसे पहले तो ये खबर देखिए कि बंगाल से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड, ये 27 वर्ष का एक लड़का है, 27 साल का एक लड़का है, बापी आल, जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये लड़का पहले मोबाइल का सेंटर चलाता था, दुकान चलाता था, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए ये गायब हो जाता है। फिर बाद में आता है, ओटीपी बाजार नाम की एक वेबसाइट बनाता है और उसके बाद ये सारा खेल करता था और अब वो पुलिस के हिरासत में है, यानी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी ने पहले ही आनंद विधानसभा सीट को लेकर के जो खुलासे किए, जो हम सभी के सामने डेटा रखा, किस तरीके से सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे थे, जब खुलासा किया गया था भारतीय जनता पार्टी मैदान में आती है। चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आती है। चुनाव आयोग बल्कि ये क्या करता है कि एक हफ्ते के बाद ही जो राहुल गांधी ने ओटीपी वाला जो आरोप लगाया कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों के सिम कार्डों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी विद इन सेकेंडों में नाम काट दिए जा रहे हैं, तब उसको लेकर के चुनाव ये कहता है कि इम्पॉसिबल सी चीजें हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ओटीपी के जरिए कैसे कोई नाम काट सकता है। लेकिन बाद में यही चुनाव आयोग अपने नियमों में बदलाव करता है और ये कहा जाता है किसी का भी नाम जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी एडिट करवाना हो, तो आपको आधार कार्ड के जरिए जो ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को जब तक आप डालेंगे नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। यानी नियमावली बदलाव कर दिया। राहुल गांधी के बातों को भी नकारा और अपने नियमों में बदलाव भी किया।
अब ये खेल क्या है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन इतना जरूर सच है कि राहुल गांधी की बातों में कुछ ना कुछ सत्यता जरूर है। इसीलिए एसआईटी के हाथों में कई सारे सबूत अब लगते जा रहे हैं। पहला सबूत लगा सुभाष गट्टेदार साहब के वहां पर, उनके बेटे के वहां पर किस तरीके से सीए जो होते हैं उनके लैपटॉप, उनके बेटे के लैपटॉप मोबाइल कई सारे जब्त किए जाते हैं। बाद में सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें कुछ चुनाव से रिलेटेड जो कागजात होते हैं वो जलाए हुए मिलते हैं। इस तरह की खबरें चलती हैं। बाद में मामला कोर्ट में भी जाता है और उसके बाद एसआईटी की टीम जब जांच पड़ताल करती है तो बताया जाता है कि 100 सिम कार्डों का इस्तेमाल होता है। और अब यह खबर निकल करके आ रही है कि पूरा खेल वर्चुअल सिम से था, यानी अमेरिका से ओटीपी मंगाया जा रहा था, बंगाल में बेचा जा रहा था और उसके बाद यह पूरा खेल किया जा रहा था ओटीपी बाजार के द्वारा, जो कि एक 27 वर्ष का लड़का बंगाल से चला रहा था जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के इस नेता पर आरोप लगा, किस तरीके से चैन जोड़ते हुए नजर आए और बाद में एसआईटी ने यह भी दावा किया कि एक एक नाम हटाने के लिए 80-80 रुपए दिए गए, लगभग 4 लाख से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए। यानी 5,994 लोगों के नाम काटने के लिए 3,000 से ज्यादा फर्जी फर्जी डेटा की एंट्री की जा रही थी, फर्जी जो है ओटीपी मंगा करके काम किया जा रहा था, जिसका भांडाफोड़ एसआईटी ने कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी के वादों को लेकर के पूरे देश में खलबली मची हुई है, चुनाव आयोग तक चुप है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं, क्योंकि आनंद विधानसभा में जो खुलासा हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता की ही संलिप्तता पाई जा रही है, जो खुलासे किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, न चुनाव आयोग की तरफ से न बीजेपी की तरफ से। सुभाष गट्टेदार साहब बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और उन्हीं को लेकर के आरोप लगा रहे हैं और एसआईटी लगातार जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। कई सारे खुलासे लग चुके हैं, कई सारे पुख्ता सबूत हाथ लग चुका है। लेकिन कार्रवाई के तौर पर पहली कार्रवाई हुई है जो बंगाल से एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, अगर ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे तो आप बताइए कि असली एफिडेविट किसको देने की जरूरत है? आप बताइए, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इस खबर को लेकर के? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।